दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है एक वैल्यूएशन के ऊपर, और जो आज की तारीख में इशू चल रहा है अदानी का, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और उसके कौन से स्टॉक्स अभी हमें ध्यान में रखने चाहिए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी जो इशू चल रहा है अदानी का, एक हिंडनबर्ग करके एक यूएसए का फर्म है जो एलिगेशन लगा रहा है अदानी के ऊपर कि उसके डाटा मैनिपुलेटेड हैं, और जो उसके वैल्यूएशन है हाई है, और उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। कुछ उसके बहुत सारे उनके सवाल्स हैं, बहुत सारे एलिगेशंस हैं, जिसकी वजह से मार्केट में 2 दिन से अदानी के स्टॉक्स में, साथ में मार्केट भी काफ़ी गिर रहा है। तो दोस्तों अभी इसका क्या होता है वो तो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन उसके कौन से जो स्टॉक्स हैं उसके हम ऊपर हमें ध्यान देने का है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जो था व्हाट वी शुड अवॉइड। दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो वो वीडियो में मैंने ये ये दोस्तों ये वीडियो था, मुझे लगता है 2 से 3 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो है वो आज का जो हम टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमें अवॉइड करना चाहिए या किसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो इसके ऊपर ही पूरा ये वीडियो बनाया हुआ था। तो दोस्तों कोई भी कंपनी हमें लेने से पहले हमें उसकी वैल्यूएशन ज़रूर देखनी चाहिए। अगर वो हाई वैल्यूएशन पे है तो दोस्तों कभी ना कभी हमें उसमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें ऐसी कंपनियां चुननी चाहिए जो रीज़नेबल वैल्यूएशन पे मिल रही हो, और साथ में उसके डाटा अगर दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं तो ही हमें किसी कंपनी में एंटर होना चाहिए। तो अभी हम अदानी के कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए अगर करेक्शन अच्छा आता है, या जैसा अभी करेक्शन आ गया है तो अभी देखते हैं उसके वैल्यूएशन कौन से स्टॉक में अच्छी दिखाई दे रही है, या टेक्निकल के ऊपर फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे उसे सपोर्ट मिल रहा है। तो सीधा हम चलते हैं अदानी के कौन से स्टॉक्स हैं तो हम देखेंगे। तो दोस्तों ये सब अदानी के स्टॉक है: अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार्ट, एससीसी, अंबुजा सीमेंट। ये खास स्टॉक्स हैं उसके। एससीसी अंबुजा हमने ऐड किया क्योंकि ये दो अभी अभी उन्होंने एक्वायर की ये कंपनियों के भी, तो ये अदानी ग्रुप का ही एक हिस्सा है। तो अभी हम वैल्यूएशन पे चलेंगे तो आप पी रेशियो देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइज का 260 पी रेशियो एज ए स्क्रीनर के साइड के हिसाब से चल रहा है, जो बहुत ही महंगा है दोस्तों। सिंपल में मैं आपको बताना चाहूँ तो 1 रुपये वाली चीज़ हमें 260 रुपये में मिल रही है। ये बहुत ही महंगा वैल्यूएशन है। हमें ऐसी कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए जिसकी वैल्यूएशन 40 to 50 पी पे चलती हो, मतलब 1 रुपये वाली चीज़ मैक्सिमम हम 40 to 50 रुपीज़ ही देना चाहिए, इससे ज़्यादा वो हाई वैल्यूएशन में आ जाती हैं। तो अदानी ग्रीन इसके साथ एक दूसरी एक कंपनी है जिसका P431 है, ये भी हमें अवॉइड करने चाहिए, बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है। अदानी ट्रांसमिशन 261 का पी चल रहा है, ये भी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है। अदानी पोर्ट का वैल्यूएशन अच्छा दिखाई देता है, 24.18 की पी है। और अदानी पावर का 9.25 है, ये भी अच्छे वैल्यूएशन पे है, लेकिन हमें दूसरे डाटा भी हम साथ में देखेंगे, इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से स्टॉक उसके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अदानी टोटल गैस 664 का पी है, बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है। अदानी विल्मा 96.49 है, ये भी अभी भी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है। एससीसी का दोस्तों वैल्यूएशन 40.41 है, ये अभी हमें रीजनेबल पी पे दिखाई दे रहा है, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथ में अंबुजा सीमेंट है, उसका भी 41.23 पी है, उससे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ रहे हैं तो उसको हमें खास करके ध्यान में रखना चाहिए। अभी दूसरे हम अगर आरओसी देखेंगे तो 22 है, 19 है, 19 है, 24 है, ये बहुत ही सही है। अदानी पोर्ट का 11 है, अगर उसका
इंडस्ट्रीज वाइज देखेंगे तो ये भी इसके वैल्यूएशन सही है। अभी हम खास करके जो एक डेब्ट टू इक्विटी पैरामीटर देखते हैं, तो जो हमने अंबुजा सीमेंट सेलेक्ट किया है उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो न के बराबर है, बहुत ही अच्छा है उसका ये रेशियो। तो ये ध्यान में रखने जैसी कंपनी है। और 0.01 एसीसी का भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो न के बराबर है, इसको भी हमें ध्यान में रखने का है। और ख़ास करके हमने तीसरी एक कंपनी, सॉरी 4 कंपनी हमने उसकी, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, ये दोनों का देखेंगे तो अदानी पावर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.87 है, मतलब ये ज़्यादा है, इसको हमें अवॉइड करने की है। इसका भी 1.04 है अदानी पोर्ट का, लेकिन मैनेजेबल लग रहा है, तो इसको हम तीसरा ध्यान में रख सकते हैं। तो 3 ही कंपनी हमें ध्यान में रखने की है, एक है अंबुजा सीमेंट, दूसरा है एसीसी और तीसरा है अदानी पोर्ट। अभी हमारी शॉर्ट लिस्ट तैयार हो गई है कि कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान देने का है। तो ये तीनों को आप ध्यान में रखिए। और इसके बाद अभी हम इसके टेक्निकल के ऊपर देखेंगे तो उसके डाटा कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो अदानी पोर्ट का डाटा देख लेते हैं, सॉरी, सबसे पहले अंबुजा सीमेंट निकाल के रखा है तो उसका डाटा देख लेते हैं। अंबुजा सीमेंट में दोस्तों फर्स्ट जो सपोर्ट है वो 350 के आसपास है, जो वहाँ पे टच होके आया था फ्राइडे के दिन। ये पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है, अगर उसको ब्रेक किया तो फिर मेजर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 270 टू 300 के बीच में। तो ये 270, 300 और 350, 350 को ब्रेक करता है तो 300, इसके बाद 270। अभी हम सीधा एसीसी के ऊपर ध्यान देंगे। दोस्तों एसीसी अभी चल रहा है लगभग, उसका प्राइस जो क्लोज आया, सॉरी ये अदानी पोर्ट, ठीक नहीं, एसीसी, ओके, एसीसी 1879 पे क्लोज हुआ है। और जो उसके सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट उसका सपोर्ट जो लेवल दिखाई दे रहा है वो 1650 के आसपास, 1650 उसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल है अभी। और इसके बाद अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर मेजर जो सपोर्ट लेवल है 1400 टू 1450, ये दोनों सपोर्ट आप ध्यान में रख के आप ध्यान में रख सकते हो। और इसके बाद अभी अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट के डाटा देखेंगे तो जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 500 के आसपास है, अगर उसको ब्रेक किया तो फिर मेजर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 350 टू 400 के बीच में वो मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो रफली मैंने आपको ये कुछ सपोर्ट्स लेवल और जो एनालिसिस शॉर्ट में जो आपको मैंने यहाँ पे बताई दोस्तों, ये खास बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वैल्यूएशन हमेशा काम में आती हैं, और जो हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं उसमें हमेशा रिस्पेक्टेड रहता है। अगर हाई डेप्थ वाली कंपनी है तो उसमें भी हमेशा रिस्पेक्टेड रहता है। तो प्लीज़ आप इन बातों को अवॉइड करना। और क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, जब कोई कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे आती है उसको ध्यान में रखिए। उसके डाटा अगर इरेटिंग हो रहे हैं, उसके सेल्स अगर उसके बढ़ रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। उसके प्रॉफिट एंड मार्जिन को ध्यान में रखिए। उनके आप प्रमोटर होल्डिंग को ध्यान में रखिए। ये सब बातें आप ध्यान में रखिए। और हाई वैल्यूएशन वाली, बहुत ज़्यादा जिसमें डेप्ट है, उसको आप अवॉइड कीजिए। तो आप अच्छे ट्रेडर्स या अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों मुश्किल है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, बहुत इजी नहीं है अगर आप खास करके आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये खास बातें ध्यान दीजिए। और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था आप उसको भी चेक कर सकते हो। सिर्फ 3 मैंने पहले ही ये वीडियो बना हुआ है कि हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो आप उसको भी ध्यान में रखना। और वो वीडियो अगर नहीं वॉच किया है तो उसको वॉच करना। और उसमें खास करके मैंने 3 कंपनियों का नाम लिया था। एक था दोस्तों ज़ोमैटो, मुझे लगता है वो कंपनी 3 महीने में लगभग 30 से 40% करेक्ट हो चुकी है। और एक दूसरी एक कंपनी थी नायका, जो 200-225 के आसपास चल रही थी, तब मैंने वीडियो बनाया था। आज की तारीख में अराउंड वो 135 के आसपास है। तो ये
दोनों कंपनी लगभग 30 से 40% करेक्ट हो चुकी है। मैंने क्यों वो बताया, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बहुत ही हाई थी। तो दोस्तों ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हमें अच्छा एक इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है। अगर मार्केट में से कमाना है तो दोस्तों आप कोई भी कंपनी लेने से पहले आप डाटा रीड करिए, उसके बेस पे ही आप कोई कंपनी उठाइए। इसके साथ दोस्तों आपसे एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मेरे जस्ट ये कुछ व्यू हैं, मेरे कुछ एनालिसिस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके प्रॉफिट लॉस में मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। अगर आपको कोई भी कंपनी चूज़ करती है तो प्लीज़ आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सलाह लेने के बाद ही आप कोई कंपनी में एंटर कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है। हैव अ नाइस डे दोस्तों।